गांव में मंगला नाम की एक औरत अपने पति मुरारी के साथ रहती थी। मंगला और उसका पति मुरारी दोनों एक समोसे का ठेला चलाते थे। मंगला बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट समोसे बनाती थी। गांव के सभी लोग मंगला के ठेले से ही समोसा लेकर खाते थे। मंगला 5 समोसे देना। मंगला दीदी 2 समोसे मुझे भी दे देना। कुछ भी कहो मंगला, ऐसे समोसे इस पूरे वीरपुर गांव में कोई नहीं बनाता। वाह 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 वाह। मंगला और मुरारी दोनों मिलकर अच्छा कमा लेते थे। 590 और ये 10 रुपए, पूरे 600। सुनो, बस ऐसे ही हम पर लक्ष्मी जी की कृपा होती रहे। हमारी कमाई बहुत ही अच्छी हो रही है। सब तुम्हारे हाथों के बने समोसों का ही तो कमाल है मंगला। सुनो, कल जल्दी उठ जाना, समोसे बनाने का सामान खत्म हो रहा है। जल्दी मंडी हो आएंगे, क्योंकि टाइम पर समोसे बनाकर ठेला भी तो लगाना है। ठीक है, तुम मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन मंगला और मुरारी दोनों समोसे का सामान लेने मंडी जाते हैं। भैया, सबसे बढ़िया वाले 20 किलो आलू कर दो। ये 30 रुपए किलो वाला आलू है, ये कर दूं? बढ़िया है ना? और मीठा नहीं होना चाहिए आलू, ना ही खराब। ये मटर तोल दो, प्याज और बाकी हरा धनिया, हरी मिर्च। मंगला और मुरारी इसी तरह सब्जी वाले से बढ़िया सब्जी खरीदते हैं। राशन की दुकान से समोसे बनाने के लिए बढ़िया मैदा और तलने का तेल खरीद लेते हैं। मंगला और मुरारी समोसे बनाने में बहुत ही बढ़िया सामान इस्तेमाल करते थे। शायद यही वजह थी कि उनके समोसे बहुत ही ताजे और स्वादिष्ट लगते थे। मंगला की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, सामान लेने मंडी नहीं चल रहे क्या? अरे भूल गई, आज शहर से मेरा दोस्त रघु अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। एक काम करो, सामान मैं खरीद लाती हूँ। कभी पीछे से आ जाए तो तुम तो घर पर होगे, और सामान लाना भी जरूरी है। कल ठेला कैसे लगेगा फिर? मुरारी घर पर ही रुक जाता है और मंगला सामान खरीदने चली जाती है। मंगला जब सामान खरीद कर वापस घर लौटती है तो रघु और उसकी पत्नी आए हुए थे। मंगला उन्हें खाना पीना करवा कर समोसे बनाने का सामान खोलकर रखने लगी। अरे आप लोग इतना महंगा सामान खरीद कर समोसे बनाते हो, इससे आपको क्या बचत होती होगी? 5 रुपए के समोसे में 10 रुपए की तो लागत ही लगा देते हो। ऐसे थोड़ी होता है। अरे कमाई करना सीखो। मैं शहर में रहकर बहुत कुछ सीख गया हूँ। मैं तेरी बात नहीं समझा रघु। भैया, मैं आपको समझाती हूँ। हम पति पत्नी शहर में अपना घर बना कर बैठे हैं और आज ये हमने मिलावट करके ही कमाया है। बस ग्राहकों की जीभ पर स्वाद लगना चाहिए। अरे तू समझा नहीं, तू इतना महंगा मैदा, इतने महंगे आलू और सब्जियां, तेल सब कुछ खरीदता है भाई। पर मैं भी ऐसे ही समोसे और पकौड़े का ठेला लगाता था, पर कोई कमाई नहीं होती थी। फिर मैंने शहर जाकर देखा कि सस्ता सामान लगाकर भी उतनी ही कमाई होती है जितना कि महंगा लगाकर। हाँ, सबसे घटिया मैदा और सूजी खरीदो और शाम के समय मंडी जाओ जहाँ सब्जियां छट जाती हैं, वो सस्ते में खरीद लेता हूँ। अब कोई खराब थोड़ी होता है सामान, बस थोड़ा पुराना ही तो होता है। ग्राहक कौन सा देख कर आया है? कितनी दुकानों पर सामान खरीद कर खाते हैं, अपने ऊपर कोई बात थोड़ी आती है। मंगला रघु और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन रही थी। पर ये तो गलत है ना रघु? हम ग्राहकों को बढ़िया खाना खिलाने की जगह घटिया चीज खिलाएंगे तो उनकी सेहत पर भी तो असर होगा। अरे कुछ नहीं पता चलता जी, कहीं लिखा थोड़ी है कि तेरे ठेले के समोसे खाकर ही ग्राहक बीमार हुआ है? अगर अपना पक्का घर बनवाना है तो थोड़ी बहुत तो धोखाधड़ी करनी ही पड़ेगी भाई, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा मंगला भाभी। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं मंगला भाभी। आगे बाल बच्चे होंगे तो खर्चा भी तो चाहिए। अभी से ये सब शुरू कर दो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। कब तक रोजाना की कमा कर खाते रहोगे? कुछ तो जोड़ोगे ही ना। रघु और उसकी पत्नी की बात मंगला के दिमाग में घर कर गई। मंगला को कम लागत में ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ गया। कुछ दिन बाद मंगला और मुरारी जब समोसे बनाने का सामान लेने मंडी गए। क्या हुआ मंगला दीदी, आज सब्जियां नहीं खरीदनी? अभी नहीं भैया, थोड़ी देर में आती हूँ। सुनो, यहाँ आगे वाली गली में जो दुकान है वो सस्ती सब्जी देता है, उसके पास चलते हैं। मंगला ये कैसी बातें कर रही हो? तुम रघु और उसकी पत्नी की बात मानकर सचमुच घटिया सामान खरीदने वाली हो? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? कब तक ऐसे टूटे फूटे पुराने घर में रहते रहेंगे? हमें भी तो शौक है नए और पक्के घर में रहने का, ढेरों पैसे कमाने का। अच्छा हुआ रघु भैया की बात मुझे समझ में आ गई, वरना मैं तो रोजाना ही लुटने वाला काम कर रही थी। मंगला मुझे लगता है ये हम ठीक नहीं कर रहे। कहीं ऐसा ना हो इस लालच का नतीजा बुरा निकले। अभी तुम चुप रहो, मुझे सामान खरीदने दो। गया भैया, वो सस्ता वाला मैदा कौन सा है वो दिखाना जरा। सबसे सस्ता वाला दिखाना। हाँ, तेल कौन सा है खुला जो सस्ता मिल जाए? मैं समझ गया तुम कौन से तेल और मैदे की बात कर रही हो। अभी रुको, मैं अंदर से लेकर आया है।
दुकानदार अंदर गोदाम में से कुछ मैदे और आटे के कट्टे साथ में तेल की बोतलें लेकर आता है। भैया, इस मैदे में तो घुन लग गई है। अब सस्ती चीज लोगे तो थोड़ी बहुत खराब तो मिलेगी ही भैया। अरे कहाँ घुन लगी हुई है, अभी घर जाकर इसे अच्छे से छान लूंगी, सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। मंगला के मन में तो लालच आ चुका था, अब उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने थे, इसलिए उसने मुरारी की बात को हल्के में ले लिया। मंगला उस पुराने सामान से समोसे तैयार करती है और शाम के समय ठेला लगाने बाजार में पहुंचती है। लोग तो मंगला के समोसे खाने के लिए पहले से ही भीड़ लगाकर रहते थे। कुछ ही देर में मंगला के सारे समोसे बिक जाते हैं। मंगला बहुत खुश थी क्योंकि आज कम लागत में उसकी कमाई ज्यादा हुई थी। आज तो कल से भी दुगने पैसे बच गए। देखा, रघु भैया शहर में रहते हैं, उन्हें सारी जानकारी है। हम दोनों तो इतना महंगा सामान इस्तेमाल करके लुट रहे थे, अब देखना मैं रोजाना ही दुगने पैसे कमाऊंगी, कल इससे भी सस्ता सामान खरीद कर लाऊंगी। मंगला सस्ता और घटिया सामान खरीदकर समोसे बनाने लगी। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तभी एक दिन पुलिस उस दुकानदार को पकड़ लेती है जो गांव में खाने पीने की दुकान और ठेले वालों को खराब सामान बेचा करता था। हाँ भाई, कौन कौन से खाने पीने की चीज बनाने वाले दुकानदार हैं और ठेले वाले भी, जिन्हें तो ये पुराना सामान बेचता है, जिस कारण गांव के लोग बीमार पड़ने लगे हैं भाई। अब मैं सबके नाम बताता हूँ मालिक। दुकानदार घबराकर सबके नाम बता देता है और उन नामों में मंगला और मुरारी का नाम भी शामिल था। मंगला और मुरारी को पुलिस पकड़ लेती है। मंगला आज सचमुच बहुत पछता रही थी क्योंकि उसने किसी के कहने पर अपना बसा बसाया काम खराब कर लिया, और वो भी थोड़े से पैसे कमाने के लालच में। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए।